नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के तालमेल के लिए फरमान की। छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जिलाध्यक्षों ने इसकी शिकायत कुमारी शैलजा के साथ बैठक के दौरान की। जिलाध्यक्षों का कहना है कि सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं है, इस कारण कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में संगठन की खींचतान सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सतर्क हो गए हैं। उधर शैलजा के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक पत्र जारी कर दिया है। पत्र में जिलों की बैठकों में ब्लॉक अध्यक्षों को सम्मान देने की बात कही गई है। कांग्रेस की कसमकस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तंज कसा है। रमन सिंह ने कहा है कि शैलजा के निर्देश से ये साफ है कि प्रदेश में कांग्रेसी अपमानित हो रहे हैं। क्या भाजपा कांग्रेस की कलह का फायदा उठा पाएगी और कांग्रेस सत्ता संगठन में तालमेल कैसे बिठाएगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं इस मुद्दे पर क्या है राजनीतिक दलों और उसके नेताओं की राय। कांग्रेस ने चुनावी साल में कार्यकर्ताओं को साधने के लिए कई स्तर पर प्रयास शुरू किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी मंत्रियों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें जिलों की बैठक में पदाधिकारियों को सम्मान देने का जिक्र किया गया है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की पहली बैठक में ब्लॉक अध्यक्षों ने सत्ता और संगठन के बीच तालमेल नहीं होने का मुद्दा उठाया था। ब्लॉक अध्यक्षों की नाराजगी को दूर करने के लिए प्रदेश संगठन की तरफ से ये फरमान जारी किया गया है। प्रदेश संगठन को इसलिए चिट्ठी जारी करने की नौबत आई क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होने वाली बैठकों में जिले और ब्लॉक के पदाधिकारी कई बार शिकायत कर चुके हैं। नए प्रभारी शैलजा के सामने ब्लॉक अध्यक्षों ने नाराजगी जाहिर कर दी। उस बैठक में मंत्री शिव डहरिया को सफाई देनी पड़ी कि संगठन को तवज्जो दी जाएगी। इसके बाद ब्लॉक अध्यक्षों को कुमारी शैलजा ने भी आश्वासन दिया था कि उनको पर्याप्त महत्व मिलेगा। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे भले ही इसे रूटीन व्यवहार में लिखी चिट्ठी बता रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि इसके जरिए कांग्रेस असंतोष कम करने की रणनीति पर काम कर रही है। सबसे पहली बात तो ये फरमान नहीं है, ये रूटीन का पत्र व्यवहार है। और दूसरा ये कि सभी मंत्री जिला कांग्रेस कमेटियों के साथ लगातार बैठक करते हैं। लेकिन अभी आदरणीय प्रभारी शैलजा जी आई थी तो कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने उनसे अनुरोध किया, तो जो राजनीतिक कार्यक्रम होंगे वहाँ निश्चित रूप से माननीय मंत्रियों को ऐसा अगर पीसीसी ने आग्रह किया है तो मैं समझता हूँ इसका पालन किया जाएगा। आइए जानते हैं इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्या कहना है। वही तो हालत है, किसी का कोई सम्मान नहीं है पूरे छत्तीसगढ़ में। अब प्रभारी को बोलना पड़ रहा है सम्मान दो, इसका मतलब कितने अपमानित हो रहे हैं। कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं को छत्तीसगढ़ में महत्व क्यों नहीं मिल रहा है? क्या इसी कारण नेताओं में असंतोष है? ऐसे में पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा को ऐसा निर्देश कितना असर होगा और इस निर्देश पर कितना अमल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, के.एस. चौहान बीजेपी प्रवक्ता हैं और कौशल स्वर्णबेर वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि आरोप भी आप पर ही हैं। आरोप समझ लीजिए आपकी पार्टी ने ही ऐसे निर्देश दिए हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, ब्लॉक अध्यक्षों की पूछ परख करें। हम देखते हैं कि चुनावी साल में ऐसे फरमान जारी होते हैं। 4 साल तो पूछ परख होती नहीं कार्यकर्ताओं की, जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो सबको याद आने लगते हैं। ऐसा ही कुछ आपके यहाँ भी हो रहा है ताकि सम्मान दिया जाए। सम्मान मांगना पड़ रहा है कार्यकर्ताओं को। विजय जी, अभी हमारी प्रभारी जब आई थी तो उन्हें कुछ ब्लॉक अध्यक्षों ने बात कही थी और आपको मैं बता दूं कि पिछले 4 सालों से अगर आप देखेंगे कोविड कार्य को छोड़ दें, कौशल भैया भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चौहान जी भी बैठे हैं, ये बेहतर जानते हैं कि हमारे यहाँ एक रूटीन प्रोसेस होता है कि मंत्री आते थे और मंत्री कार्यकर्ता और जनता की जो समस्याएं होती थी कांग्रेस भवन में, हमारे राजीव भवन में बैठ के सुनते थे और बाकायदा उसके लिए जो उन समस्याओं का निदान के लिए कार्य भी करती थी। तो लगातार ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये सामान्य पत्राचार है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस की सरकार जो आई है, हम आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार यहाँ पर बनी है, निश्चित तौर पे मैन टू मैन मार्किंग हमारे नेताओं ने की, स्टेट और नेशनल लेवल के जो हमारे लीडर हैं, लेकिन अहम रोल हमारे कार्यकर्ताओं का उसमें रहा और हम बड़े कहना क्यों पड़ रहा है ना अमित जी, यही तो जानना चाह रहा हूं मैं
मैं क्यों वही- कहना पड़ रहा है कि सम्मान दीजिए? सम्मान तो लगातार मिलता रहना चाहिए था, देखिए या कोई सम्मान- नाराजगी है कार्यकर्ताओं में जो आई है सामने? ब्रजेश जी, मैं वही चीज आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मैं अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाया था। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारी पार्टी की आन बान शान, हमारी पार्टी के प्राण और हमारे पार्टी के जो कर्ता धर्ता हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लगातार 15 सालों की लड़ाई लड़ी सरकार से। अब अगर कुछ शिकायत आई है, अगर एक कोई अनुरोध आया है हमारे जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों का, तो मुझे लगता है कि एक रूटीन है और उसमें सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं। लेकिन जिस प्रकार से हम तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हमारी सरकार हमारे कार्यकर्ताओं के कारण आई, लेकिन भाजपा में देखिए क्या होता है। आप लगातार, जब उपासने जी कहा करते थे कि हमारे यहाँ परिक्रमा से नहीं, परिश्रम से नहीं, परिक्रमा से पद मिलता है, तो उस सम्मानित प्रवक्ता को ही प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता लगातार, ये वही कार्यकर्ता है जो विधानसभा चुनाव के बाद हमें 5 उपचुनाव जिताता है, नगरीय निकाय जिताता है, और अगर ऐसी कोई बातें आई तो ये तो तत्काल- रूटीन प्रोसेस है चौहान साहब, लेकिन आपके यहाँ तो परिक्रमा से पद मिलते हैं, परिश्रम से नहीं। जी 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 ये इनके ब्रिजेश सम्मानित भाजपा के आ रहा हूँ अमित जी, आ रहा हूँ आपके पास। जी ब्रिजेश जी, अभी बात कांग्रेस पार्टी की हो रही है और माननीय प्रवक्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए तरफ ले गए हैं। ये तो अच्छा हुआ, इन्होंने ये नहीं बोल दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचाया गया षड्यंत्र है। ये अच्छा हुआ इन्होंने बोले, क्योंकि अमित भैया बहुत ही सम्मानीय है और बैलेंस्ड बात करते हैं। इस वजह से मैं उनकी बहुत ज्यादा तारीफ भी करता हूं और सम्मान भी करता हूं। और अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि नौबत क्यों पड़ी। बीच के पदाधिकारी जब उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, तब नौबत पड़ी बड़ा पदाधिकारियों के पास जाने की। और यही सभी चीजें सेम टू सेम ऐसा हो रही है जब आम सभा में मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं और वहां पर लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच वाले पदाधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे हैं। ये दोनों बातें एक ही हैं। लेकिन और दूसरी बात यह है कि ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि कांग्रेस की संस्कृति ही ऐसी है। एक्चुअल में ऐसे ही करते हैं क्योंकि सब लोग अपने अपने कमरा बचाने में लगे हुए हैं, कोई भी घर के बारे में नहीं सोच रहा है। और घर जर्जर हो रहा है, घर मतलब कांग्रेस पार्टी, तभी वो 400 सीटों से 50 सीटों में आ गई है। लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो बढ़ गई, इस बात मैं बता रहा हूं ना। और आप सोच रहे हैं कि उनके झगड़े का फायदा आपको मिल जाएगा। वो तो कह रहे हैं रूटीन प्रक्रिया है, हम साथ लेंगे सबको। ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो या कोई भी टीम हो, ऐसा परफॉर्मेंस कभी नहीं करती है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन दूसरी बात यह है, अभी जो बात मेन मुद्दे की है, वो आक्रोश क्यों है। ये आक्रोश आपके घर में भी दिख रहा है, ये आक्रोश जनता के बीच में भी दिख रहा है। हमको आपके घर से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जब वो लड़ाई दफ्तर में आ जाती है तो आपके काम को प्रभावित करती है और फिर वो जनता को प्रभावित करती है। इससे भारतीय जनता पार्टी को लेना देना है। कुमारी शैलजा जी क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, वो ये दिखता है कि आपके घर में क्या चल रहा है। इसीलिए सत्ता और संगठन आपका से ही, मोहन मरकाम जी किसी दूसरी दिशा में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी दूसरी दिशा में जा रहे हैं, महंत जी दूसरी दिशा में जा रहे हैं, टीएस सिंहदेव जी दूसरी दिशा में जा रहे हैं और गृह मंत्री जी दूसरी दिशा में जा रहे हैं। ये सबको सर्वविदित है। ये बाबा को तो भूल ही गए आप, जिनकी दिशा ही पता नहीं चल रही है कहाँ चले गए। मैं सिंहदेव की तो कोई बात बोल रहा हूं मैं आपको, और क्या। और दूसरी बात ये है ब्रिजेश जी, मेन बात ये है कि आप अपना घर अपने संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आप छत्तीसगढ़ को क्या संभालेंगे? ये मेन प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी को इससे लेना देना है, छत्तीसगढ़ से लेना देना है। को पार्टी देखिए छोटी मोटी ठीक है अमित जी, आपके घर में जो कुछ होता रहा है उन्हें कोई चिंता नहीं है, उनको चिंता छत्तीसगढ़ की है और छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी अगली बार आपको जिम्मेदारी देती है कि नहीं संभालने की। उस पर मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन कौशल जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। कौशल जी, कार्यकर्ता एक किसी भी दल की जड़ होते हैं, ताकत होते हैं, और हम देखते हैं चुनावी साल में चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस, अपने कार्यकर्ताओं को खूब याद करती है, मान मनोबल करती है, मनाती है, काम करती है, उनकी सुनवाई होने लगती है। 4 साल चाहे दोनों दल हों, नाराज रहते हैं कार्यकर्ता। तो क्या कार्यकर्ता इतने नाराज थे 4 साल से बघेल सरकार से, जो उनको इस तरह की शिकायत करना पड़ी
और अब जो कोशिश कर रही है सरकार या संगठन उससे वो मान जाएंगे? ब्रजेश जी देखिए, निश्चित तौर पे इसके पहले जब प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया हुआ करते थे, उस समय भी जब बैठकें हुआ करती थी जिले और ब्लॉक की, तो उस समय भी अमूमन इस तरह की जो शिकायतें हैं लगातार हमने सुनी है कि जिला और ब्लॉक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं या जो पदाधिकारी हैं, वो ये शिकायत किया करते थे कि जो स्थानीय जो कार्यक्रम है, स्थानीय कार्यक्रम का मतलब यह है कि जो जिलों में जो आयोजन होते हैं, जो कलेक्टर के माध्यम से या वहाँ के जो जिलाधीश के माध्यम से जो आयोजन होते हैं, वहां पर उनको बुलाया नहीं जाता है। तो इस तरह की जो शिकायतें ये पहली बार की नहीं, इसके पहले भी होती रही हैं और उस पूर्व में भी इस तरह की चीजें रही है कि जो मंत्री हैं जो जिले में जाते हैं उनको अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करनी चाहिए, वहां के जो पार्टी के जो कार्यालय हैं वहां पर जाना चाहिए। इस तरह की चीजें पहले भी आती रही हैं, लेकिन अभी चूंकि ये बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अधिकृत जो पत्र है वो बाहर आ चुका है, क्योंकि इस तरह के जो पत्र है पहले भी जारी होते रहे हैं और जो मंत्री हैं, जो विभागीय मंत्री हैं और जो प्रभारी मंत्री हैं उन तक उनको ये कहा जाता रहा है कि आप जब भी जाते हैं, लेकिन चूंकि सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये चिट्ठी जारी करने की नौबत क्यों आती है। तो नौबत ये कि जैसे अभी शैलजा जी जब आई थी तो उस समय जब बैठकें हुई है उस समय भी जिले और ब्लॉक के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया था, उसमें भी ये नाराजगी उनकी दिखी कि जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उनको जो जिले के जो आयोजन है उनमें नहीं बुलाया जाता। तो इसलिए जब बात उठी तो शैलजा जी ने स्पष्ट कहा था कि जो भी प्रभारी मंत्री हैं वो कृपया इस बात का ध्यान दें कि जब भी आप जाते हैं तो उनको बुलाया जाए और आप ये वहाँ के जो जिलाधीश है, पत्र में ये भी स्पष्ट लिखा गया है कि वहाँ पे जो जिलाधीश है, वहाँ के जो कलेक्टर हैं उनको ये निर्देशित करें कि वहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें आप बुलाएं। तो कहीं न कहीं ये नाराजगी तो साफ है, क्योंकि जब सरकार में रहते हैं तो कार्यकर्ता नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर किसी को उनके उम्मीद के मुताबिक वो सम्मान और वो पद नहीं मिल पाता जिसकी वो लालसा करते हैं। निश्चित तौर पर 15 साल तक विपक्ष में कांग्रेस रही है और कई लोग तो अभी 19 साल से विपक्ष में है यदि माना जाए तो, क्योंकि 4 साल तो उम्मीदें भी ज्यादा हैं कार्यकर्ताओं की और सत्ता से उम्मीदें भी रहती हैं। अमित जी, तो वही उम्मीदें तो रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो सामने आ ही रहा है या दिख रहा है कि संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है। यदि तालमेल होता तो निश्चित तौर पर इस तरह की चिट्ठियां बाहर नहीं आती। कौशल जी भी कह रहे हैं पहले भी निर्देश जारी होते रहे हैं, नाराजगी इस तरह से खुलकर सामने नहीं आती। तालमेल का अभाव है, गुटबाजी तो दिख रही है जो हो सकता है आपको नुकसान पहुंचा दे। और जो चिंता चौहान साहब कर रहे थे, जो सवाल मैंने पहले किया था कि आपके इन हालातों की वजह से अब छत्तीसगढ़ की जनता आपको नहीं सौंपेगी छत्तीसगढ़। देखिए, ये तो फैसला छत्तीसगढ़ की जनता पे छोड़ते हैं, ना चौहान साहब डिसाइड कर पाएंगे ना मैं डिसाइड कर पाऊंगा। जनता जनार्दन होती है, अगर जनता को हमारा काम अच्छा लगेगा तो चौहान साहब को और 5 साल 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, और अगर हमारा काम अच्छा नहीं लगेगा तो चौहान साहब को मौका मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भूपेश बघेल जी हमारे पूर्व में अध्यक्ष भी रहे और सत्ता और संगठन दोनों को भली भांति वो जानते हैं, समझते हैं, कार्यकर्ताओं को महत्व देते हैं। शायद इसीलिए हम उपचुनाव भी 5 उपचुनाव हम जीते, नगरीय निकाय चुनाव हम जीते, पंचायत चुनाव हम जीते। अगर कार्यकर्ता हमारे साथ नहीं होता ब्रिजेश जी तो हम लगातार बार बार जीत का परचम हम नहीं फैला पाते। लेकिन आपके माध्यम से मैं कह दूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अपने आन बान शान और अपने पार्टी का प्राण मानती है और लगातार हम इसको मानते हुए काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि चौहान साहब मेरे बहुत सम्मानित मित्र हैं और हम लोग डिबेट में ही मिले, ऐसे तो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अच्छे व्यक्ति हैं। बुला लीजिए उनको। जी, मुझे ऐसा लगता है, जी मुझे ऐसा लगता है ब्रजेश जी कि जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरे घर पत्थर नहीं फेंका करते, क्योंकि इनके यहाँ जब ब्रजेश जी चुनाव हारे थे और इनके सम्मानित नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था कि हम अपने कार्यकर्ताओं के कारण चुनाव हारते हैं, तो अगर जीत का श्रेय साहब आप लेते हैं तो हार की जवाबदारी कार्यकर्ता को क्यों? और कार्यकर्ता आज तक इनसे रुष्ट बैठा हुआ है साहब। और शायद इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। 56 लाख कार्यकर्ता अपनी स्टॉल से बनाते हैं और वोट आपको 32 लाख ही मिलता है। मतलब आपका कार्यकर्ता ही आपको वोट नहीं दे रहा है साहब। तो पहले आप अपनी चिंता कर लीजिए। छत्तीसगढ़ की चिंता करने के लिए भूपेश सरकार है और हमें जिताना है कि नहीं जिताना है वो छत्तीसगढ़ की जनता, 2 करोड़ 80 लाख जनता जो हमारी जनार्दन है, जनता जनार्दन है, उस पर निर्णय छोड़ते हैं। अगर हमारी योजनाएं अच्छी होंगी तो निश्चित तौर पे वो हमें। चौहान साहब, आपकी बाउंसर वाल पे सिक्सर मार दिया उन्होंने। 52 लाख कार्यकर्ता, 32 लाख वोट मिल रहे हैं आपको। कार्यकर्ताओं की वजह से आप हार जाते हैं। और कहीं आपके यहाँ तो सब ठीक ठाक है, नहीं तो जब बैठकें होती है नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष बदले जाते हैं, आपके बैठक चल रही है बदल के साहब, और लगातार ये कुछ भी कर ले। भूपेश बघेल जी के कद काठी का कोई लीडर तो भाजपा में नहीं है। लो, एक्चुअली जिस बात में इन्होंने सिक्सर मारा है वो बाउंड्री में लपक गई है।
और दूसरी बात मैं बता देखिए दूं फैसला आपको तो कि- एम्पायर करेंगे, ब्रिजेश जी एम्पायर है। आप और मैं बैटिंग और बॉलिंग कर रहे हैं, वो एम्पायर जनता है, ब्रिजेश जी हैं। अपने यहाँ एम्पायर जनता है, वही तय करेगी। हाँ, बिल्कुल। अभी अभी एक बात, आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी की फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकते हैं कि चुनाव हारने के बाद उन्होंने जवाबदारी अपने ऊपर ली थी कि ये जवाबदारी मेरी बनती है। ये बात ये आपको स्पष्ट कर दूं, ये होता है नायक। और दूसरी बात, आपने बोला कि हम तो लगातार नायक यही रहेंगे ना आपके, कि बदल जाएंगे इस बार? देखिए इसका फैसला भी लोग कर पा रहे हैं। बात टीम की होती है ब्रिजेश जी, कप्तान की नहीं। बात टीम की होती है, टीम लड़ती है, सिर्फ कैप्टन नहीं लड़ता, टीम लड़ती है और टीम के पीछे पूरा देश लड़ता है। तो हम टीम की बात करेंगे। और दूसरी बात, जो इन्होंने बोला कि हम लगातार जीतते आ रहे हैं, तो आप 2019 में आपको क्या हो गया था जब 56% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था लोकसभा। और उसके बाद बता दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग 5% वोट ऑफ परसेंटेज में डाउन क्यों हो गए हैं? लगातार आप डाउन होते जा रहे हैं वोट ऑफ परसेंटेज में। क्यों? क्योंकि आपका परफॉर्मेंस ऐसा बोल रहा है। आपको आपकी लेकिन लोकतंत्र में तो सीट मायने रखती है ना चौहान साहब। वो तो कह रहे हैं लगातार उपचुनाव हम जीतते जा रहे हैं। देखिए आप वोट परसेंट ही बढ़ाते रहिए। मैं ये बोल रहा हूँ वोट ऑफ परसेंटेज इतना गिर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है, ये बात देखने लायक है ब्रिजेश जी। और ये आक्रोश दिख रहा है, आक्रोश सिर्फ वोटों में नहीं दिख रहा है, सड़कों में दिख रहा है, आक्रोश आपके धरनों में दिख रहा है, आक्रोश आपके आम सभाओं में दिख रहा है। एक जो आज हम कभी जो वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छे वीडियो देखते हैं, जो नौजवान उठ के प्रश्न पूछते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से, ये बहुत अच्छी जागरूकता जो आज छत्तीसगढ़ में जागरूकता है, वो इसे तारीफ काबिल है। ये कोई भी पार्टी हो, मैं बोलता हूं किसी का भी मुख्यमंत्री हो, ये जनता को जरूर पूछना चाहिए अपने हक की बात, जो आज जनता करते जा रही है। आज आक्रोशित क्यों हुआ नारायणपुर में, और उसको आप दबाने की कोशिश करते हैं, रासुका नहीं आप कासुका लगा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज आप बोलते हैं कि ऐसा हम भारतीय जनता पार्टी कांच के घरों में है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ये मानता हूं कि हर छोटी मोटी जो लड़ाई होती है वो हर पार्टी में, हर परिवार में होती है। आटे में नमक होता है, लेकिन नमक में आटा नहीं होना चाहिए, जिसका आप दर्शाते हैं कि आपका मंत्री जब जाता है दूसरे जिले में तो आप हेलीकॉप्टर प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी जब आते हैं तो माइक की लड़ाई होती है। आपका विधायक एक मंत्री के ऊपर जानलेवा हमले की FIR करवाता है, ये आपकी रीति नीति है। आप जो एक मुख्यमंत्री का दावेदार रहता है उसको राज्यसभा की टिकट नहीं देते हैं, बाहर राज्यसभा की टिकट दे दी जाती है। आज एक भी पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर करना रहता है तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी करते हैं, और उनको ये पता भी नहीं रहता है गृह मंत्री जी को, वो बाद में पता चलता है। ये आपकी लड़ाई है, ये लड़ाई का खामियाजा जनता भुगत रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी को सरोकार है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, आपके संगठन, आपकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता से लेना देना। अमित जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? फ्रीज हो गए अमित जी। आपने एक के बाद ऐसे तर्कस से तीर मारे। चलिए हम कोशिश करेंगे अमित जी को फ्रीज से बाहर निकालें और वो बोल सकें। कौशल जी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। एक तरफ आंदोलन शुरू हो गए हैं, सरकार के दोहरे आप देख रहे हैं संकट है कि जनता से अलग चुनौती मिल रही है और घर में अलग चुनौती मिल रही। कैसे निपटेगी बघेल सरकार और कांग्रेस संगठन इससे? देखिए, निश्चित तौर पे जो जनता के बीच जो नाराजगी है वो तो देख रहे हैं कि आंदोलन के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन जहां पार्टी के अंदर की जो बात है, निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो दिख रही है और पहले भी दिखती रही है, और अभी क्योंकि ये पत्र के बाद ये खुलकर सामने आ गया है। लेकिन जहां तक जो प्रभारी मंत्री हैं और जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनको ये दायित्व दिया गया है कि जो विवाद है, जो नाराजगी है, उसको आप लोग मिल बैठ के दूर करें।
क्योंकि इसके कारण ये हो रहा है कि जो आप निश्चित तौर पे 5 उपचुनाव अपने जीते हैं, नगर निगम के चुनाव जीते, पंचायत के चुनाव जीते और अभी उपचुनाव हुए कुछ, वहां पर भी विजय मिली। लेकिन कार्यकर्ता आप तो मुख्य चुनाव की ओर बढ़ रहा है ना, पूरा प्रदेश मुख्य चुनाव की ओर बढ़ रहा है। तो अभी चूंकि इनके पास 7 से 8 महीने का समय है, निश्चित तौर पर जो प्रभारी मंत्री हैं और जो क्षेत्रीय विधायक हैं, खासकर नाराजगी क्षेत्रीय विधायकों से भी ज्यादा है। न सिर्फ प्रभारी, चूंकि पत्र प्रभारी मंत्री के नाम से जारी किया गया इसलिए मंत्रियों की बात आ रही है, लेकिन अधिकांश जो कार्यकर्ता हैं, जो खासकर जहां पर जो पैराशूट विधायक बने हैं, जिनको अचानक टिकट दी गया था, जो विधायक बने हैं, उनसे कार्यकर्ता खासे नाराज हैं। इस नाराजगी को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि यदि जिन विधायकों सर्वे का कराया था परफॉर्मेंस ना, ठीक नहीं है, उसमें भी उनको- हालत पता चल गई थी विधायकों से नाराजगी कितनी है। जी, तो जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनकी टिकट भी काटे जाते हैं। निश्चित और परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि जो कार्यकर्ता है वहां पे आपसे खुश नहीं है, आप जो काम चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस नाराजगी को दूर करने के लिए अभी 6 महीने के भीतर की जो चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती, यदि 6 महीने में यदि कांग्रेस के जो स्थानीय विधायक है, क्षेत्रीय विधायक हैं और जो प्रभारी मंत्री हैं, वो यदि चेत गया तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए सब कुछ अच्छा होगा। नहीं तो यही जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन जो कौशल जी दोहरी चुनौती देख रहे हैं हम, एक कार्यकर्ताओं की, जिस तरह से हमने देख रहे हैं, चौहान साहब ने बताया कि विधायक मंत्रियों में टकराव चल रहा है, सिंहदेव बाबा सिंहदेव वाला एपिसोड पहले हो ही चुका है। तो कांग्रेस क्या इन 8 माह में संतुष्ट कर पाएगी अपने खेमे को, या जो सर्वे में हमने देखा था बड़ी संख्या में नाराजगी आई है, तो क्या टिकट काटना पड़ेगा? कौन सा ऐसा उनके पास वो है ब्रह्मास्त्र जिससे वो नाराजगी भी दूर कर ले? जो जनता में जो विरोध के सुर उठ रहे हैं, चाहे कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, चाहे हम नारायणपुर की घटना देख लीजिए, आदिवासी आंदोलन है, तो इनको कैसे निपटेगी? एक साथ तमाम तरह से चुनौतियां सामने आ रही हैं चुनावी साल में, वो भी। देखिए ब्रिजेश जी, कांग्रेस और बीजेपी में मूलभूत अंतर यही है कि बीजेपी के अंदर यदि कला है तो बाहर नहीं आती, लेकिन कांग्रेस के भीतर की जो कला है, वो कोई भी नेता है वो जो सार्वजनिक अपनी बयानबाजी कर देता है, तो कहीं न कहीं ये नाराजगी खुलकर दिखती है। और कांग्रेस का ये चेहरा भी रहा है कि यहाँ जो विवाद चलता है तो इसको अच्छा भी मानते हैं कांग्रेस के जो संगठन के जो लोग हैं, सत्ता और संगठन के। लेकिन 8 महीने का जो समय है, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि भीतर भी चुनौती, बाहर भी चुनौती है। निश्चित तौर पर अभी कर्मचारी भी सड़कों पर है, अभी बजट सत्र भी आने वाला है, तो कुछ ना कुछ भूपेश सरकार उनके हित में निर्णय लेगी। लेकिन जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता जो नाराज चल रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं और जो जिनके खिलाफ नाराजगी है और जो सर्वे में आ चुका है कि जिनके परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, निश्चित तौर पे अभी 71 कांग्रेस के विधायक हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो पहली बार के जो विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब है, उनकी टिकट भी निश्चित तौर पे काटी जाएगी, क्योंकि यदि टिकट नहीं काटेंगे तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी सत्ता में वापसी के लिए। तो कहीं ना कहीं जो सर्वे काट देते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी खत्म हो जाएगी। निश्चित तौर पे वही मैं कह रहा हूं कि जो विरोध है वो गतिरोध खत्म करने के लिए इनको कई विधायकों की टिकट काटनी ही पड़ेगी और वहां पे नए चेहरों को कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास मौका है, वो अपने असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सकती है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो तालमेल के लिए फरमान जारी हो गया है, तो फरमान का असर हुआ तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर लेगी, क्योंकि 7-8 माह का समय है और जिन विधायकों के खिलाफ नाराजगी है उनका टिकट काट देती है, तो जो एंटी इनकम्बेंसी है भूपेश सरकार के खिलाफ, उसको भी कहीं ना कहीं अंकुश लगा सकती है, कम कर सकती है। तो अभी सरकार के पास और संगठन के पास समय है, समय रहते यदि चेत गए, उपाय कर लिया, तो हो सकता है कि 2023 में उसके लिए फायदेमंद साबित हो। और जो भाजपा उम्मीदें बांधे हुए है कि इनके बीच में जो गुटबाजी है, झगड़े है, उसका फायदा उसे मिल जाए, तो शायद ये उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा कदम हो। बहरहाल छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।